आपने देखा होगा कि पटना और बिहार के कई ऐसे शहर हैं जहां पे हेलमेट चेकिंग के लिए कैमरा तक लगा दिया गया है जो ओवर स्पीड भी चेक करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि भारी वाहन उसी सड़क पे चलते हैं, उसकी वजह से दुर्घटना की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा पुल पुलिया सड़क क्षतिग्रस्त होते हैं जिसकी वजह से सड़क खराब होते हैं और फिर दुर्घटना का जो है वो कारण कई गुना बढ़ जाता है। और इसके ऊपर न सरकार कुछ कर पा रही है और ना ही पुलिस कुछ कर पा रहा है, जिसको लेके हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही साथ पुलिस के नेक्सस का बड़ा खुलासा भी किया है और कहा है कि साहब पुलिस और ये जो लोग हैं इन लोगों के बीच इतना बड़ा साठ गांठ है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। हाई कोर्ट के इस सवाल के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पुलिस दोनों ही फंसती हुई दिखाई दे रही है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको पता है कि ओवरलोडेड जो गाड़ियां होती हैं उनकी वजह से खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है, खास करके दुर्घटना का खतरा जो कि सड़क पे चलते वक्त आपको हो सकती है। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन जो भी ओवरलोडेड गाड़ियां होती हैं उन पे ब्रेक लगाना मुश्किल होता है, ब्रेक फंसता है, ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकती है और साथ ही साथ उसको किसी भी टर्न पे मोड़ना खतरनाक होता है और ऐसे में कई लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि रात के वक्त जब ट्रकें स्पीड में जाती हैं तो वो ब्रेक नहीं लगाती, क्योंकि वो लगा नहीं सकती, वो ओवरलोडेड होती हैं और इस वजह से उस दौरान जो भी उसके चपेट में आता है उसके साथ दुर्घटना होनी एकदम से तय है। और इसी वजह से एक खौफ का माहौल रात में जब भी आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपके साथ होता होगा। अब इसी बात को लेके पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दूं कि जो पटना हाई कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने कहा कि साहब गलत तो हो रहा है, और जो चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू हैं और जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ है उन लोगों ने मिलकर इसके ऊपर जो है वो केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और साथ ही साथ बिहार पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब जब भी बिहार पुलिस की जिक्र होती है सम्राट चौधरी को हम सामने लेके आते हैं, कहे कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हुए हैं और इनका दावा है कि साहब हम पुलिस का जो एक रवैया रहा है उसको सुधार के ही दम लेंगे। तो चलिए भाई साहब, सुधारने की बारी अब यहां से भी शुरू होती है। दरअसल आपने देखा होगा कि कई ऐसे शहरों में चौक चौराहों पे कैमरा लगा दिया गया है। उधर से अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, अपने बाइक से ट्रिपलिंग करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर चालान जो है वो काट दिया जाता है और आपको ऑनलाइन ही चालान भरना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इसी बात को लेकर जो जज साहब हैं उन्होंने सवाल पूछा है केंद्र सरकार से कि साहब अभी तक जो है वो रोड पे ऐसे यंत्र क्यों नहीं लगाए गए जिससे ये पता चल सके कि साहब ये कितना भार लेके, कितना टन भार लेके जो है वो जा रहा है ये गाड़ी। सेंसर युक्त भार मापक मशीन क्यों नहीं लगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। बिहार में ये जो नेक्सस है पुलिस और ये तमाम जो ओवरलोडेड गाड़ी चालक हैं उन लोगों का, ये आसानी से चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है और ये साठ गांठ इतना मजबूत है जिसे तोड़ना मुश्किल है। ये हाई कोर्ट कह रहा है और हाई कोर्ट कह रहा है मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहां पे एक बार फिर से सरकार और कोर्ट आमने सामने आ गई है, भारी वाहनों को लेकर आमने सामने आ गई है। और इस मामले के ऊपर जो है वो चर्चा हो रहा है कि भोजपुर, रोहतास और आसपास के जिलों में जो है वो भारी वाहन विशेषकर बालू और अन्य खनिज जैसे गिट्टी क्षमता से अधिक भार लिए हुए भारी वाहन राजमार्गों पर दौड़ते रहते हैं। और यह इसलिए होता है कि पुलिस प्रशासन, प्राधिकरण और इसकी एजेंसियों के कर्मी सहित परिवहन विभाग के अफसरों का एक ऐसा गठजोड़ है जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। इस तरीके के आरोप जो है वो एक हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के ऊपर और जो ये राजमार्ग के जितने भी अफसर हैं उनके ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जहां पे छोटी गलतियों पे भी लोगों को चालान भरना पड़ता है, एक तरफ आपने देखा होगा चालान के नाम पे अवैध वसूली भी होती है, तो दूसरी तरफ अब ये भी देखने को मिल रहा है कि देख लीजिए किस तरीके से यहां पे भारी वाहनों को चलवाया जा रहा है। ओवरलोडेड वाहनों की वजह से हर दिन जिंदगियां खतरे में पड़ती है, लेकिन अफसोस सरकार इसके ऊपर कोई भी अभी तक ठोस कदम उठाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और इस मुद्दों को लेके सरकार और कोर्ट जिस तरीके से आमने सामने आया है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।